जिसको हम एक चीज और बोलेंगे किंग ऑफ केमिकल्स। इसका एक और नाम है किंग ऑफ केमिकल। ऐसे क्वेश्चन बना के लिख दो, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। चलो अब अपन ऐसा करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमारा कैसे कंप्लीट सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो ये पूरा डायग्राम है ना, इस पूरे डायग्राम को हम एक शॉर्ट में लिख देते हैं। डायग्राम तो याद रह जाएगा, यदि तुमको शॉर्ट याद है ना तो तुमको पता चल जाएगा इस स्टेप में ये चीजें हुई थी। क्लियर? मतलब कि अपने को क्या करना है, कुछ ऐसे डस्ट पार्ट लेना है, कुछ ऐसी चीजें लेना है जिसमें सल्फर हो, उसको गर्म करना है, पानी से रिएक्शन कराना है और उसमें फाइनली हमको ओलियम या सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? ओलियम या सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो इसमें लिख दो पहले स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर एयर लेते हैं। क्लियर? क्लियर? सल्फर एयर, उसको हम करेंगे बर्न, उसको हम बर्न करते हैं। बर्न करने से यहाँ से SO2 गैस निकलेगी। याद करो, सल्फर प्लस O2 बर्निंग कैन बी है ना, बर्निंग ऑफ। तो हमारा क्या होगा, सल्फर एयर को बर्न करते हैं तो SO2 गैस रिलीज होगी और SO2 गैस को प्रेसिपिटेटर मतलब समझते हो क्या? जूस देखने वाले मशीन देखी हो, जूस बनाने वाली, तो उसमें ऐसा कुछ लगा रहता था, जब सल्फर एयर को डालते हैं तो उसको घुमाता है, बहुत प्रेसिपिटेट करता है ऐसे। तो प्रेसिपिटेटर से कूलिंग एंड ड्राइंग ना, प्रेसिपिटेटर के बाद मतलब उसको बहुत मिक्स कर देते हैं, फिर कूलिंग मतलब ठंडा करके सुखाते हैं। तो कूलिंग एंड ड्राई। क्लियर? कूलिंग और ड्राई के बाद आर्सेनिक प्यूरिफायर मिलाते हैं इसी में, आर्सेनिक प्यूरिफायर मिलाते हैं। आर्सेनिक प्यूरिफायर के टेस्टिंग बॉक्स प्योर SO2। इसके बाद हम यहाँ पे टेस्टिंग बॉक्स यूज करते हैं और टेस्टिंग बॉक्स से हम क्या लेते हैं, प्योर SO2। प्योर SO2 गैस यहाँ से निकाल देते हैं टेस्टिंग बॉक्स से। ठीक है? देखो क्या किए, पहले प्रेसिपिटेट किए, उसमें मिलाए, मिलाने के बाद ठंडा करके सुखाते हैं और आर्सेनिक प्यूरिफायर डालते हैं, मतलब आर्सेनिक मिलाने से SO2 गैस को प्यूरिफायर कर देता है। अब फिर हम एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स मतलब रहता है जो टेस्ट करता है कि कितनी प्योर है कितनी इम्प्योर है। अब टेस्टिंग बॉक्स से हम प्योर SO2 को बाहर ले लेते हैं। प्योर SO2 के बाद फिर प्री हीटर, क्रिस्टल चैम्बर, हीटर यूज करते हैं। प्री हीटर के बाद कैटेलाइज है ना, कैटलिस्ट चैम्बर, कैटलिस्ट चैम्बर, कैटलिस्ट चैम्बर, SO3 गैस एब्जॉर्प्शन टॉवर, SO3 गैस एब्जॉर्प्शन टॉवर, एब्जॉर्प्शन टॉवर के बाद कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से H2SO4, लास्ट में ओलियम H2SO7, H2SO7
H2O7 जिसको हम बोलेंगे ओलियम। चलो देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है एक बार फिर से समझो। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हमको क्या था कि जो मतलब साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। 12th में ये आता है, इस साल नहीं आया है तो अब 2021 में आने के चांस हैं। क्लियर, क्योंकि अल्टरनेट हर एक साल आता है ये। तो हमको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो हमारा सल्फर है वो पाउडर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, तो हम एक काम करते हैं, पहले सल्फर के पाउडर को ले लेते हैं। क्या करते हैं, सल्फर के पाउडर को ले लेते हैं और सल्फर के पाउडर को हम गर्म करते हैं तो हमारा सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 बना देगा। क्या बना देगा, अब मेरी बात सुनना, जैसे सल्फर हमारा SO2 बनाएगा ना, चलो जैसे सल्फर हमारा SO2 बनाएगा तो हम उसको प्रेसिपिटेटर में प्रेसिपिटेट करेंगे, पानी के साथ मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेटर में प्रेसिपिटेट करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको ठंडा करके सुखा लेंगे। क्या कर लेंगे, ठंडा करके सुखा लेंगे। उसके बाद अब हम उसमें आर्सेनिक डाल देंगे और आर्सेनिक प्यूरीफायर उसको प्योर करेगा। अब आर्सेन अब देखेंगे कितने परसेंट प्योर हुआ है, कितने परसेंट नहीं हुआ, तो हम उसको कहाँ देखेंगे, टेस्टिंग बॉक्स में। हमने देखा कि प्योर SO2 इतना है। उसके बाद प्री हीटर उसको फिर से गर्म करेंगे और जैसे गर्म करेंगे तो फिर वो गर्म करने के बाद उसको हम कैटलिस्ट चैम्बर में डाल देंगे। मतलब कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे जो रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। जैसे कैटलिस्ट चैम्बर में यूज करेंगे तो उसके बाद हमारा SO3 बाहर निकल जाएगा, जो एक्सेस है SO3 जो एक्सेस है वो बाहर निकल जाएगा और एब्जॉर्प्शन टावर रहेगा जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो एक्सेस चीज़ें बची थी ओलियम वो अलग से चैम्बर में हो, अलग से बाहर निकल जाएंगी। तो इस पूरे प्रोसेस में हमको H2SO4 ही बनाना है। क्या बनाना है, अब फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ओलियम होगा, H2H2O7 H2H2O7 ओलियम होगा फाइनल। लेकिन हमको बनाना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। क्लियर, तो अब एक काम करो, सुनो मेरी बात, पहले हम सबके बारे में लिखवा देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो फटाफट। दिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड ऑन large scale by contact process. Sulfuric acid is prepared on large scale by contact process. Large scale by contact process. The basis raw material use is either sulfur or iron pyrite. क्लियर, अब इसकी थ्योरी लिखो, है ना। ये हो गया थोड़ा सा डेफिनेशन, फिर थ्योरी, फिर डायग्राम। तो अब इसकी थ्योरी लिखो, तो लिख दो थ्योरी में, द मैन्युफैक्चर प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। इसकी थ्योरी लिखो, थ्योरी लिख दो, पहले हेड डाल दो थ्योरी, उसके अंदर लिखो द मैन्युफैक्चर प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। अलग अलग स्टेप हैं, जितनी मैंने अभी स्टेप लिखा है ना ऊपर, यही सारी स्टेप इंक्लूडेड होंगी। क्लियर, तो सबसे पहले लिखो फॉर्मेशन ऑफ SO2। पहले लिखो फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो फॉर्मेशन ऑफ SO2 में कैसी रिएक्शन लिखोगे, देखो तो फॉर्मेशन ऑफ SO2 में इधर देखो S+O2 = SO2। एक ये रिएक्शन लिख सकते हो, एक ऐसा बोल सकते हो आयरन पायराइड, ये तो सल्फर डस्ट हो गया। एक और आयरन पायराइड भी हम यूज कर सकते हैं। तो आयरन पायराइड में क्या करेंगे, देखो 2FeS2 + 7O2 = 2FeO3 + SO2। देखो दोनों में SO2 मतलब कि सल्फर डस्ट प्लस आयरन पायराइड, दोनों से हमको SO2 मिल गया। क्लियर, लिख दो, ये दोनों रिएक्शन लिख दो। उसके बाद लिखो नीचे सल्फर और सल्फाइड और बर्न इन द
सल्फर और सल्फाइड और ओ आर ई वाला है वो, और हाँ, सल्फर और सल्फाइड और बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, presence of oxygen to form SO2, to form SO2, to form SO2। अब सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहला हेडिंग हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ SO2। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, दूसरा हेडिंग है कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन लिखो, 2SO2 + O2 = 2SO3। इसके लिए डेल्टा H माइनस 196, डेल्टा H माइनस 196 किलो जूल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ हम कैटेलिस्ट ले लेते हैं। क्लियर, 2SO2 + O2 = 2SO3 लिख दिया। अब अपने को नेक्स्ट लिखना है कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के बाद अब इसमें लिखो प्रिंसिपल, है ना, मतलब इसकी प्रिंसिपल क्या क्या होगी। सेकेंड नंबर पॉइंट का प्रिंसिपल क्या क्या होगा, तो पहला प्रिंसिपल में पहला लिखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रिंसिपल में नंबर 1 हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर लिखना है एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हाँ, टेम्परेचर में लिखो एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक in forward direction, exothermic in forward direction, therefore low temperature, therefore low temperature, therefore low temperature favor the forward reaction, favor the forward reaction। सेकेंड पॉइंट लिख दो प्रेशर फेवर, थर्ड है मतलब इसी, हाँ ए बी, थर्ड पॉइंट है प्रेशर। लिखो ऑल दो, है ना, ऑल दो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ऑल दो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड but it is likely to cause the corrosion of the plant, to cause the corrosion of the plant, likely to causes है, cause है ना, causes the corrosion of the plant, causes the corrosion of the plant due to the acidic nature, due to the acidic nature, due to the acidic nature of both SO2 and SO3, due to the acidic nature of both SO2 and SO3। optimum pressure of 1.5 to 2 atm, optimum pressure of 1.5 to 2 atm is maintained
फोर्थ पॉइंट लिखना है अपने को इसमें प्योरिटी ऑफ गैस। फोर्थ पॉइंट लिखना है इसमें प्योरिटी ऑफ गैस। लिख दिया। फोर्थ पॉइंट में प्योरिटी ऑफ गैस में लिखो टू प्रिवेंट कैटेलाइटिक to prevent catalytic poisoning the gases must free from the impurity of AS2O3 आर्सेनिक, हाँ AS2O3, डस्ट पार्टिकल एंड मॉइस्चर, लिख दिया। अब ये सारे पॉइंट किसके थे? कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन के ये सारे पॉइंट थे। क्या? डस्ट पार्टिकल एंड मॉइस्चर। अब ये किसके पॉइंट थे? कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन के। हमारा थर्ड नंबर है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट हमारा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 98% पॉइंट है ना। इसके बाद ये हमारा थर्ड पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ SO2, दूसरा कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। Absorption of sulfur trioxide in 98% H2SO4, 98% H2SO4। ठीक है, लिखो इसके अंदर SO3 is absorbed by, लिखो SO3 is absorbed by H2SO4। SO3 is absorbed by H2SO4 to form oleum, लिख दिया। टू फॉर्म ओलियम, फिर ये रिएक्शन लिख दो। टू फॉर्म ओलियम, फिर ये रिएक्शन लिख दो। उसके बाद लिखना है ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ H2O, ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ H2O, ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ H2O to form H2SO4 of, to form H2SO4 of required strength, H2SO4 of required strength। लिख दिया। अब इसके बाद न्यू हेडिंग डलेगी। ये तीन खत्म। अब मेन, जैसे पहला था मैन्युफैक्चर, दूसरा थ्योरी, अब तीसरा प्रोसेस। तो तीसरा हेडिंग डालो अब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ लिखो, फटाफट लिखो प्रोसेस। देखना ना क्वेश्चन में क्या पूछता है। कभी कभी क्या पूछता है कि डायग्राम और थ्योरी पूछ देता है, कभी कभी डायग्राम और प्रोसेस पूछ देता है। तीनों चीजें नहीं पूछता है एक साथ, अलग अलग चीजें पूछता है। लिखो प्रोसेस, लिखो फटाफट। लिख, क्या हेडिंग का डाल दिया? ऐसे पॉइंट लिख दो, डिटेल ऑफ द प्रोसेस आर गिवन बिलो। ऐसे डिटेल ऑफ द प्रोसेस आर गिवन बिलो। उसके अंदर पहला लिखना है
सल्फर और पायराइड बर्नर, पहला सल्फर फिर OR वाला और पायराइड बर्नर, हो गया सर, काम हो गया वो। लिखो SO2 इज प्रोड्यूस बाई, इसके अंदर लिखो SO2 इज प्रोड्यूस बाई, देखो सल्फर और पायराइड बर्नर इतना हेडिंग है, अब हेडिंग के अंदर लिखना है अपने को, इसके अंदर लिखना है SO2 इज प्रोड्यूस बाई बर्निंग सल्फर और रोस्टिंग पायराइड। SO2 इज प्रोड्यूस बाई बर्निंग सल्फर और रोस्टिंग पायराइड्स इन पायराइड बर्नर, लिख दिया। सेकेंड लिखना है प्यूरिफिकेशन यूनिट, प्यूरिफिकेशन यूनिट में के अंदर पहला डस्ट चैम्बर, फटाफट लिखते जाओ भाई। डस्ट चैम्बर, CO2 गैस प्रोड्यूस इज पास थ्रू डस्ट चैम्बर, CO2 गैस प्रोड्यूस is passed through dust chamber through which steam in spread from top dust particle absorb moisture, become heavy and settle down, सेकेंड लिखो कूलिंग पाइप, बोलो कूलिंग पाइप में लिखो नाउ द गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू कूलिंग, now the gaseous mixture is passed through cooling pipe, to lower the temperature 200 degree centigrade, लिख दिया। फोर्थ लिखो वॉशिंग टॉवर, TOWER, थर्ड पॉइंट है वॉशिंग टॉवर को हम स्क्रूबर भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ वॉशिंग टॉवर स्क्रूबर, ये है ना स्क्रूबर, लिखो इसको स्क्रूबर में। इट इज फिल्ड with cords and shower of cold water, it is filled with cords and shower of cold water, continue to लिख दिया कंटिन्यू के बाद है फॉर्म टॉप डस्ट पार्टिकल एज वेल एज सॉल्यूबल इम्प्योरिटी, settle down and are removed,
फोर्थ पॉइंट लिखो ड्राइंग टॉवर, ड्राइंग टॉवर, इट इज हाई टॉवर फॉर ड्राइंग, सुखाने वाला, ड्राइंग टॉवर इजी है तो तब नहीं समझा दूंगा तो बन जाएगा। ड्राइंग टॉवर में लिखो इट इज अ हाई टॉवर, इट इज अ हाई टॉवर full of cords pipes, full of, it is a high tower, it is a high tower full of cords pipe, full of cords pipe, concentrated H2SO4 is spread, concentrated H2SO4 is spread from the top gas, spread from the top gas, लिख दिया टॉप गैस, इंटर द टॉवर फ्रॉम बॉटम, इंटर द टॉवर फ्रॉम बॉटम एंड गेट ड्राई टू, एंड गेट ड्राई इन कॉन्टैक्ट विथ, एंड बॉटम एंड गेट ड्राइड इन कॉन्टैक्ट विथ concentrated H2SO4। फिफ्थ नंबर है आर्सेनिक प्यूरिफायर, फिफ्थ नंबर है आर्सेनिक प्यूरिफायर, लिखो इसमें remove impurities by solution, धीरे से हैं। हाँ तो इसको गेट अप खोलेंगे नहीं ना, बंद है क्या, बंद कर लो विधि, गेट बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब कोई आएगा तो खोलेंगे नहीं, ताला मारा लगा दो। स्लो बोलूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। कैसे खुद लिखोगे, कैसे से लिखोगे खुद? हाँ गूगल में तो और भर भर के आएगा। लिखो, कभी तो लिखने का मौका मिलता है तुम लोगों को, हमेशा तो समझती रहते हो। लिखो टेस्टिंग बॉक्स। हाँ तो ठीक है ना, कितना लिखा? रिमूविंग इम्प्योरिटीज बस बाई सोल्यूशन, जो सोल्यूशन रहता है उसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। देखो छटवा के लिखा रहे हैं मेन पॉइंट। नेक्स्ट लिखो टेस्टिंग बॉक्स, टेस्टिंग बॉक्स नहीं, वॉशिंग ये उसके हैं सब चल रहे हैं सर, वो क्या बोलते हैं, हाँ प्यूरिफिकेशन यूनिट के। टेस्टिंग बॉक्स में लिखो बिफोर सेंडिंग द गैसियस मिक्सर, before sending the gaseous mixture to contact chamber, before testing the gaseous mixture to contact chamber, it is tested here, it is tested here, it is tested here, tested here। next preheater, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो यार। नेक्स्ट प्रीहीटर लिखो प्योर गैस फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल इज हीटेड, प्योर गैस क्यों तुम्हारे हाथ में एक मेरी पेन है क्या? लिखो प्योर गैस फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल इज हीटेड, टेंशन ना लो एग्जाम कैंसिल होगा। प्योर गैस फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल इज हीटेड इज प्रीहीटर
है ना, इन प्री हीटर टू, चालू है ना, नहीं है चालू, पढ़ रहा है ना, बता दो, तुम्हारा इतना हालत पस हो गया कि तुम बोल ही नहीं पा रहे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसी भी रहनी चाहिए जहाँ नींद आए। अभी इंटरेस्ट जगाऊंगा ना जब समझाने लगूंगा, इसलिए अभी बोल कर रहा हूँ। लिखो, प्रीहीटर प्योर गैस फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल इज हीटेड इन प्रीहीटर टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट टॉवर, कॉन्टैक्ट टॉवर लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ बिग आयरन कंटेनर, कॉन्टैक्ट टॉवर, it consists of a big iron container, big iron containers containing several pipe, containing several pipe, containing several pipe filled with vanadium pentaoxide, filled with vanadium pentaoxide, filled with vanadium pentaoxide or platinized plate, platinized plate, temperature maintained 450 degree centigrade, temperature maintained 450 degree centigrade, pure and dry SO2 react with air, react with air, react with air, and these pipe to form, and these pipe to form sulfur trioxide, these pipe to form sulfur trioxide। नहीं, ये रिएक्शन लिखो, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 450 2SO3, है ना। प्लस 4500 कैलोरी। नेक्स्ट लिखना है एब्जॉर्प्शन टॉवर, एब्जॉर्प्शन टॉवर, हाँ ये लास्ट वाला यहाँ पे आ गया, एब्जॉर्प्शन टॉवर। द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज देन पास इनटू, इसको लिख दिया क्या, ये पॉइंट हो गया ना, हेडिंग लिख दिया। लिखो, द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज देन पास्ड, sulfur trioxide is then passed into a tower in which concentrated sulfuric acid flow down in the form of sulfuric acid absorb SO3, sulfuric acid absorb SO3 and become more concentrated acid, and become more concentrated this acid due to excess of this acid
ड्यू टू एक्सेस ऑफ SO3, excess of SO3 produce a fog in a water, produce a fog in the water, sorry, fog in a tower, fog in the tower. The acid obtained produce a fog, FOG, fog in the tower. The acid obtained is called, the acid obtained is called fuming sulfuric acid. The acid obtained is called fuming sulfuric acid. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम ओलियम भी बोलते हैं, तो लिख दो और ओलियम, और ओलियम। ठीक है, आप समझो। देखो अपनों को क्या करना है, ये हमारा कांटेक्ट प्रोसेस है, ये जो फिगर है कांटेक्ट प्रोसेस का है। क्लियर? ये अपना जो फिगर है कांटेक्ट प्रोसेस का है। इस कांटेक्ट प्रोसेस से हमको क्या बनाना है, H2SO4। क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक सल्फर डस्ट चाहिए, दूसरा आयरन पायराइड चाहिए, Fe2S। क्लियर? हमको दो चीज़ें चाहिए, सल्फर डस्ट चाहिए और आयरन पायराइड चाहिए, मतलब कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ पे सल्फर मिला हो। अब नॉर्मल यदि हम कांटेक्ट प्रोसेस की बात करें देसी स्टाइल में, यदि समझना ध्यान से, नहीं थोड़ा धीरे बात करो। यदि हम नॉर्मली मतलब देसी स्टाइल में बात करें कि हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होगा, तो हम सल्फर डस्ट को लेंगे, डस्ट यानी धूल टाइप का लेंगे सल्फर का, और उसमें हम भाप डालेंगे। क्या डालेंगे, स्टीम डालेंगे। तो जब सल्फर डस्ट में भाप पड़ेगा तो डस्ट उससे चिपक जाएगा और नीचे तली में बैठ जाएगा। जैसे वो तली में बैठेगा, मतलब भारी हो के तली में बैठेगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे, घुमाएंगे। कोई ऐसा चैम्बर होगा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसमें घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब वो जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उसको हम किसी दूसरे चैम्बर में, एक ऐसा चैम्बर होगा जो ठंडा करेगा, ठीक है, उस ठंडे चैम्बर में हम सल्फ्यूरिक एसिड को अलग कर लेंगे। और यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड बस रखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो वो हार्मफुल ना हो इसलिए हम उसको SO3 से फिर से रिएक्शन करा के ओलियम फॉर्म में रखेंगे। तो इस प्रोसेस में हमको क्या सीखना है, सल्फर डस्ट है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करके हमको सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं प्रेसिपिटेट करके, और सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम में रख रहे हैं। जितना तुमको मैंने लिखवाया हूँ अभी समझाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर? अब इसको हम बहुत स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तभी MP बोर्ड में तभी नंबर मिलेगा। क्लियर? घर जाके एक दो बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग जैसा बोले थे पिछले क्लास में, सर हम लोगों का 12th वाला भी टेस्ट लो आप, तो जैसे P ब्लॉक खत्म होगा तो अपन P ब्लॉक का टेस्ट ले लेंगे। अब तुम लोगों की बात मानना पड़ेगा ना, ठीक है? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले देखो, बर्नर मतलब समझ गए, स्टोव गैस, और यहाँ से स्टीम यानी भाप मैंने यहाँ पे लिया, और इस जगह पे क्या था, डस्ट चैम्बर, मतलब सल्फर के डस्ट यानी धूल टाइप्स का कुछ रखा हुआ था यहाँ पे। क्लियर? तो मैंने यहाँ से स्टीम डाला, यहाँ डस्ट रखा हुआ था, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे ऐसे जमा होता जाएगा। क्लियर? जमा होता जाएगा। फिर यहाँ से देखो, तुम स्टीम डालोगे, ध्यान से समझना लीना, तुम यहाँ पे यदि स्टीम डालोगे तो ये चैम्बर गर्म होगा ना, और आपको पता है नॉर्मल गर्म पानी से स्टीम ज़्यादा गर्म होता है। क्लियर? तो ये बहुत गर्म है। गर्म होने के बाद अब ये जो मतलब जैसे सल्फर, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ स्टीम, ये आपस में रिएक्शन कर लिए और रिएक्शन करके यहाँ से एक पाइप से बाहर आ गए, जो हैवी हो गए। जैसे मान लो सल्फर डस्ट के साथ कुछ मिट्टी रही होगी, धूल रहा होगा, तो सब नीचे तली में जम गया और हल्के हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ गए। जो ऊपर आ गए तो कूलिंग पाइप से, यहाँ से कूलिंग पाइप से होते हुए एक दूसरे चैम्बर में बोल दिए, जिसको हम बोल दिए स्क्रबर, यानी कि एक और लिखा था ना प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर यानी प्रेसिपिटेटर। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, वो देखे हो क्या तुम लोग,
खेतों में ऐसे एक लंबी पाइप रहती है, उसमें छोटे छोटे पाइप निकले रहते हैं, वहां से पानी के फव्वारे निकलते हैं। हाँ, पूरे में फव्वारे निकलते हैं। तो यहाँ पे इकट्ठा पानी नहीं डाल रहे अपन, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने ऐसे पाइप लगा दिया, इस पाइप में छोटे छोटे छेद हैं और यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, फव्वारे फव्वारे पानी, मतलब एक साथ नहीं निकलेगा। ठीक है, जब फव्वारे फव्वारे पानी निकलेगा यहाँ पे, और ऑलरेडी तुम यहाँ से ये चीज सल्फर वगैरह ऑलरेडी तुम यहाँ से डाल चुके हो,